आज मैं पुनः ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीए सीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके होने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ओड टू ऑटम, जो कि वो जॉन किट्स के द्वारा रचित एक कविता है, उससे भी पूछा जाता है। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ बात करूँगा। आखिर ये ओड होता क्या है? ओड इज ए स्ट्रक्चर which is designed to glorify something। कहता है क्या कि ये ओड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका डिज़ाइन किसी भी वस्तु को या किसी भी ऐसी कुछ बातों को ग्लोरीफाई करने के लिए किया जाता है। ये ओड के बारे में जब अगर स्टडी करेंगे तो ओड 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो एक होता है पिंडर ओड, एक होता है होरासियन ओड, एक होता है इरेगुलर ओड। क्लियर? अब जब मैं बात करूं कि ये ओड टू ऑटम, या आखिर ओड टू ऑटम आखिर इस पोएम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एक छोटा सा ओड है जो कि एक इंडिकेट्स करता है किसको, ये पोएम को किसके लिए, तो ये डेडिकेटेड टू द सीजन ऑफ ऑटम। ये जो है ये पोएम डेडिकेट है किसके लिए, तो ये द सीजन ऑफ ऑटम के लिए। और अगर देखा जाए तो किट्स राइट्स अ वेरी लॉफ्टी एंड मूविंग ओड टू दिस सीजन। किट्स जो है इसे बहुत ही अच्छा तरीका से लिखने की कोशिश करते हैं और ये मूविंग ओड टू दिस सीजन, और अपने आप को बिल्कुल इस सीज़न के प्रति अपने आप को बिल्कुल इसको ऐसा डिजाइन करते हैं जैसे कि लग रहा है कि सबसे अच्छा सीज़न कोई अगर है तो वो क्या है, तो ऑटम है। इसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करे हैं। ऑटम मतलब यहाँ शरद ऋतु से है, और इसी ऑटम का जब डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी का एक और मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा। ऑटम का मतलब ही बुढ़ापा भी होता है, राइट। अब मैं जरा बात करूँ किसकी, तो जॉन किट्स के बारे में। जॉन किट्स एक ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे। अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स अगर इनको कहा जाए तो ये कम नहीं है। आखिर ये देखा जाए तो ये कौन थे, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे। और जब मैं अगर बात करूं कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन इंग्लैंड में हुआ, और इनकी जब मैं डेथ की बात करूं तो इनका डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम, ये जो कि पैपल स्टेट्स इटली में इनका डेथ हो गया। और इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें द पोएट ऑफ ब्यूटी या मैन ऑफ मेडिसिन के रूप से भी इन्हें जाना जाता है। अब मैं ज़रा बात करूं कि इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है, जैसे कि अब बात करेंगे क्या है कि एंडीम्योन, जो कि एंडीम्योन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इन्हें बहुत अप्रिसिएट भी किया गया था, और ये 1818 में पब्लिश्ड हुआ। अब जब मैं बात करूं कि उनकी ओड्स है ऑन इंडोलेंस या ऑन अग्रेसियन अर्न या टू साइके या टू अ नाइटिंगेल या ऑन मेलनकली या टू ऑटम, ये सारे पोर्शंस उन्हें एक ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बनाया। और उसके बाद उन्होंने कुछ और काम किया, जैसे इलामिया लिखे, हाइपेरियन लिखे, और अगर देखा जाए तो उनकी डेथ 1821 में 26 ईयर की आयु में हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतनी कम दिनों के जीवन में ही उन्होंने अपनी जीवन की एक महानता इतनी दूर दूर तक हासिल कर ली जिसे आप इमेजिन ही केवल कर सकते हैं, कि भी आप देख सकते हैं कि आप फील भी इसे कर सकते हैं कि आखिर ये अपने जीवन में कम समय में कितने से कितने काम इन्होंने करा। और ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु कुछ अगर और लंबी होती तो आज मेरा इंग्लिश लिटरेचर में खास करके पोएट्री में कुछ और देखने का मौका मिलता। अब देखा जाए कि इन्हीं के द्वारा जो रचित कविता है थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर देखा जाए तो इनकी मौत किससे हुई थी, तो ट्यूबरक्यूलोसिस से इनकी मौत हो गई थी।
और इनकी जो महत्वपूर्ण जो लाइन है, कभी आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉब फॉर एवर, या ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। आखिर इसमें देखा जाए कि ये ओड टू ऑटम जो है, जिसमें कीट्स साहब ये ऑटम की जो ब्यूटी है, ऑटम की जो कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करा है। किसकी सहायता से? तो एक पिक्चर की सहायता से। और इतना ही नहीं, इन्होंने रीडर को जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, ये ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ ध्यान भी आकर्षित करने की कोशिश करे हैं इन्होंने। और अब जब मैं इनकी बात करूं कि दिए गए क्वेश्चन की, इनका दिया गया क्वेश्चन है, कहता है क्या कि ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, ये ओड टू ऑटम किनके द्वारा रचित है? तो ये ओड टू ऑटम ये इसमें लिखा गया है, अभी आपका ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो है जॉन कीट्स या वाल्टर डी ला मेयर, जॉन डेन या केकियन दारूवाला। ये कौन है? तो ये जॉन कीट्स है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रचित ये कविता है। अब जब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 की, डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, आखिर ये कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा माना जाता था कि ये ग्रेट लवर ऑफ नेचर हैं? तो जॉन कीट्स या W.H. ऑडेन या रूपर्ट ब्रूक या जॉन डन, ये व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति जॉन कीट्स थे। और जब आप इसमें जब स्टडी करेंगे तो इसमें 3 स्टेंजा है, जिसमें पहले तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें इंसान के तौर में इसे प्रस्तुत किया जो सूरज का दोस्त है। और स्टेंजा 2 में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटम सीजन को महिला और किसान के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। और थर्ड जो स्टेंजा है उसमें ऑटम सीजन के मौसम का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? थर्ड स्टेंजा में ऑटम सीजन के मौसम का वर्णन किया गया है। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँ। 3 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है क्या? कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यहाँ ओवर को आप एवर समझें। कहता है क्या कि ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर जो लाइन है, और ये इसी के ऊपर उन्होंने एक कविता भी लिखी है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते होंगे CBSE बोर्ड से तो उनको पता होगा। तो ये अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, या आखिर ये किनके द्वारा लिखा गया? ये D.S. लॉरेंस या जॉन कीट्स या T.S. एलियट या नॉन ऑफ दिस। तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। अब जरा मैं बात करूँ ओड टू डैश सीजन ओड। अब यहाँ जो कविता का जो आपका टाइटल है वही है ओड टू ऑटम। तो ये ओड टू ऑटम जो है वो क्या है? तो एक ओड है। क्लियर? तो इसके लिए आप ऑटम लगाएं। अब आखिर ये समझते हैं कि आखिर ओड किसे कहते हैं? ओड एक प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे डिजाइन किया जाता है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए। और यहाँ ओड जो है, ओड को हम 3 भागों में जनरली बांट सकते हैं। एक है पिंडर ओड, सेकेंड को कहते हैं होरेशियन ओड, थर्ड को कहते हैं इरेगुलर ओड। क्लियर? अब मैं जरा बात करूँ 5th नंबर क्वेश्चन की, तो ये जॉन कीट्स बिलोंग टू डैश। ये जॉन कीट्स कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड या जर्मनी? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर? अब मैं जरा बात करूं कि ये 6 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ। जॉन कीट्स डायड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि जॉन कीट्स की मौत ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, और वो भी कितने साल की अवस्था में? तो 26 ईयर्स की अवस्था में इनकी मौत हो गई। कब? तो 23 फरवरी 1821 को। अब मैं जरा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूं। व्हिच इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब ये कहते हैं कि इसमें से मैच्योरिंग सन का सबसे जो बॉजम फ्रेंड है वो कौन है? इसमें से ऑप्शन में से आपको चुनना है, ऑटम, स्प्रिंग या समर या विंटर। कौन है? तो ये ऑटम है। क्लियर? तो ऑटम में आप टिक लगाएं। अब मैं जरा बात करूं डैश वॉज अ पोएट ऑफ नेचर। ये कौन थे जिन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा गया? क्लियर? या किन्हें कहा जाता है? ये कौन है वो? तो ये डैश वॉज अ पोएट ऑफ नेचर, तो ये जॉन कीट्स थे, न कि D.S. लॉरेंस, नहीं कि T.S. एलियट, और नहीं कि नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जॉन कीट्स सही ऑप्शन के तौर पे दे दिया गया है। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन्स। आखिर ये ऑटम
कब शुरू होता है, किसके जाने के तुरंत बाद, ये कौन से सीज़न जाने के तुरंत बाद ये ऑटम शुरू हो जाता है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि समर और विंटर दोनों के बीच का सीज़न होता है ऑटम। क्लियर। तो ये जैसे ही समर खत्म हुआ तुरंत ये ऑटम स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप सही आंसर के तौर पे 9 का आंसर क्या लगाएंगे, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज इज फ्रॉम। आखिरी जो लाइन है ये लाइन किससे लिया गया है, ओड टू ऑटम, स्नेक या एन एपिटाफ या फायर हिम, इससे लिया गया है। तो ये लाइन ओड टू ऑटम से लिया गया है। क्लियर। अब मैं जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 और साथ साथ में अब बात करेंगे 12 की भी इसी में। अब जैसा देखते हैं कहता है क्या कि एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज इज फ्रॉम। कहता है क्या कि ये जो गैदरिंग swallows है, swallow कौन सी, एक पक्षी है, ठीक है। तो ये swallows, ये पूरी ढेर सारी swallows की बात हो रही है। कहती है क्या कि ये जो swallows जो गैदरिंग हुआ, जो गैदर्ड हैं और वो स्काईज में क्या कर रहे हैं, ट्विटरिंग कर रहे हैं, बोले तो वो चहचहाते हैं। आखिर ये लाइन किससे लिया गया है, एन एपिटाफ से या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या माई ग्रैंड मदर्स हाउस या ओड टू ऑटम। तो ये लाइन आपका ओड टू ऑटम से है। अब जब देखा जाए कि कीट्स इज अ पोएट, कीट्स कैसे पोएट हैं, रोमांटिक हैं या वॉर हैं या मेटाफिजिकल हैं या मिलनकॉलिक हैं। तो कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट हैं। कैसे पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं। तो इस रूप से भी आपने देखा क्या कि ओड टू ऑटम कि मैं 1 से लेके 12 क्वेश्चन की चर्चा जितना तक की हो सके उतना डिटेल्स के साथ मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।